Hello everyone, good morning and welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths Wala, a true direction for ICSE board as well as CBSE board। आज के क्लास में हम लोग एपी का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अननोन टर्म इन एन एपी। मीन्स एपी में हम लोग अननोन टर्म को कैसे सेलेक्ट करते हैं। और इस वीडियो में खास बात ये होने वाला है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक बात जानेंगे। मीन्स ए टू जेड, छोटा से छोटा बात, बड़ा से बड़ा बात, ए टू जेड बात हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जानेंगे। यानी कि हम आपको इतना एश्योरिटी देते हैं कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक अगर देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। ये प्रॉमिस है मेरा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा और साथ में नोट्स कॉपी भी बनाइएगा जरूर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ अननोन टर्म इन एन एपी। एपी में अननोन टर्म को कैसे सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि आपको ये टॉपिक आने का जरूरत इस चलते पड़ा कि जैसे क्वेश्चन रहता था कि फाइंड 4 नंबर इन एपी हुच सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। सम और प्रोडक्ट पे एज एग्जांपल देने तरह तरह का कंडीशन दे सकता है। अब मेन मेरा बात समझिए, कहेगा फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। अब एपी में 4 वो नंबर बताइए, तो 4 नंबर तो लेने का कुछ भी ले सकते हैं। 4 नंबर तो हम ये भी ले सकते हैं। 4 नंबर अगर लेना ही हमको है तो हम 4 नंबर, सपोज हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं 4 नंबर, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, 1 2 3 4 कहेगा ले लिए 4 नंबर। लेकिन हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक वे में याद कराना चाह रहे हैं कि अगर आपको 4 अननोन टर्म लेना है, 4 अननोन टर्म, तो आप हमेशा यही लेंगे, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D। इसके अलावा अगर आप दूसरा लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, किसी का मन गया तो आप ये भी ले सकते हैं, a प्लस 5D, a प्लस 10D एंड a प्लस 15D, आप ये भी ले सकते हैं। लेकिन इसको लेने से, चाहे इसको लेने से क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। मीन्स इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आने लगेगा कि हो सके क्लास 10th के स्टूडेंट से ना भी बन पाए, क्योंकि पावर 4 वगैरह क्रिएट हो जाएगा। तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से अगर बचना है तो हम लोग को एपी में अगर एज्यूम करना है, सपोज करना है, मानना है, लेट करना है, तो आप यही लेट करेंगे, यही एज्यूम करेंगे 3 अननोन टर्म के लिए, a माइनस डी, ए प्लस डी। यहां पे आप देख सकते हैं ये एपी ही है, a माइनस डी, ए प्लस डी। आप इसको इधर से घटाओगे, अगला टर्म से पिछला टर्म, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा। इसको भी यहां से घटाओगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस डी प्लस डी हो जाएगा। यानी कि इस केस में अगर आप गौर से देखें तो कॉमन डिफरेंस जो है, यहां पे कॉमन डिफरेंस चल रहा है डी। 4 अननोन टर्म, 4 अननोन टर्म अगर लेना है एपी में तो आप यही लेंगे, एकदम गेट बाय हार्ट। ये जो भी हम पॉइंट लिखवा रहे हैं इसको एकदम दिल से याद कर जाना। जब भी अगर आपको एपी में मानना हो 4 वो अननोन टर्म, तो आप यही मानेंगे, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3D। ये भी एपी में है। आप गौर से देखो तो अगला में से पिछला को घटाओ तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3D में से d जाएगा तो 2D बचेगा। फिर आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2D बचेगा, a से a कैंसिल और 3D में से d जाएगा 2D। आप यहां से भी यहां सब्ट्रैक्ट कर दो तो a से a कैंसिल हो जाएगा और d पहले से, और माइनस माइनस प्लस d हो जाएगा। यानी कि आप इसको यहां से घटा के देख लो तो प्लस d, यानी कि पहले से d था, एक प्लस d यानी कि 2D। यानी कि इस केस में जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है, इस बात पे भी ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2D है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है। आप गौर से देखें 5 अननोन टर्म में भी तो अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाओ तो यहाँ पे भी आपका कॉमन डिफरेंस D ही आएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गया
कि हम कोई भी टर्म नहीं ले लेंगे, जबकि ये भी एपी में है। अगर यहाँ पे हम बात करें 1 2 3 4 चार टर्म ये भी एपी में है, आप इसको यहाँ पे घटाएंगे तो 5D कॉमन डिफरेंस आएगा, यहाँ घटाओगे तो यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस आएगा। लेकिन इससे हम नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे तो मेरा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है जो कि आपसे सच में नहीं बन पाएगा, क्योंकि पावर 4 वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यही एज्यूम करेंगे। लेकिन अगर किसी के दिमाग में जा रहा है तो एक बात दिमाग में रखो कि सर 6 अननोन टर्म रहेगा, 7 अननोन टर्म रहेगा, तो एक तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से इससे आगे पूछा ही नहीं, 2 ही पे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, फॉर 3 अननोन टर्म एंड फॉर 4 अननोन टर्म। तो जब से भारत आजाद हुआ है आज तक यही 2 3 अननोन टर्म नहीं तो 4 अननोन टर्म से। लेकिन फिर भी हम एक एक्स्ट्रा लिख दिए 5 अननोन टर्म, इसलिए लिख दिए हम लोग को हमेशा सेफ गेम खेलना चाहिए कि बाय द वे अगर पूछ ले, ऐसे तो चांस बहुत कम है कि 5 अननोन टर्म में पूछेगा, तो आप याद रखेंगे फॉर 5 अननोन टर्म के लिए आप यही एज्यूम करना। अब बार बार हम बात को रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो आपको यही एज्यूम करना है 5 अननोन टर्म में। लेकिन इतना मेरा गारंटी है कि अगर बाय द वे इस साल भी पूछेगा तो आपका इसी से रिलेटेड रहेगा, ज्यादा चांसेस है 99.99%। तो एक बार रिपीट करते हैं, 4 3 अननोन टर्म a माइनस डी a प्लस डी, 4 अननोन टर्म a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, 5 अननोन टर्म। ये आप अच्छे से इसको नोट कर लो। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा वो हम सब बताएंगे, प्लस में क्वेश्चन के हेल्प से 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपका जितना भी क्वेश्चन आने का संभावना रहे वो सब आ जाएगा इससे रिलेटेड। लेकिन सबको ध्यान से देखना। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम बता देते हैं कि अगर 5 अननोन टर्म के बाद अगर लेना रहेगा तो कैसे लेंगे। तो थोड़ा सा एक बात को समझिएगा अच्छे से कि जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेना है, आप लिख लेना इसको, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे कि स्टार्ट विथ ए, आप ए से स्टार्ट करना और कॉमन डिफरेंस ए से स्टार्ट करके और कॉमन डिफरेंस डी रखना, कॉमन डिफरेंस डी। जैसे मान लो कि 7 अननोन टर्म लेना है, 7 गो अननोन टर्म, तो अगर 7 अननोन टर्म लेना है तो ए से स्टार्ट कर दो और हमको 7 लेना है और कॉमन डिफरेंस डी रखना है, कॉमन डिफरेंस डी। अब इससे डी आगे बढ़ाते जाओ, ए प्लस डी ए प्लस 2d, जितना आप आगे बढ़ाइएगा उतना ही पीछे भी चलिएगा। तो ए माइनस डी और ए माइनस 2d, तो 1 2 3 4 5, एक और आगे इधर बढ़ जाइए, ए प्लस 3d, तो इधर भी जितना प्लस में जाइएगा उतना माइनस में भी, तो ए माइनस 3d। तो ऐसे करके हम 7 अननोन टर्म ले लेंगे। आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर हमको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ अननोन टर्म्स इन एपी अगर सेलेक्ट करना है, तो ऑड नंबर ऑफ अननोन टर्म्स लेना है तो स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट करिए और कॉमन डिफरेंस डी रखिए, जितना आगे बढ़िए उतना पीछे चले जाइए। 7 9 11 जितना भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए, फॉर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होगा, ध्यान से देखना। इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट विथ ए प्लस डी। आप ए प्लस डी से स्टार्ट करना, स्टार्ट विथ ए प्लस डी एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस 2d। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2 रखना और ए प्लस डी से स्टार्ट करना। लॉजिक सेम रहेगा, जितना आप प्लस में लिखेंगे उतना इधर माइनस में आप लिखते चलेंगे। जैसे हम ए प्लस डी से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि 4 है तो हम 6 अननोन टर्म लिखते हैं, 6 अननोन टर्म। तो अगर हम 6 अननोन टर्म लिखेंगे तो 6 अननोन टर्म के लिए सबसे पहले ए प्लस डी, आगे लिख देते हैं ए प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस 2d रखना है
तो 2D रखना है तो D है, तो 2D ऐड करेंगे तो A प्लस 3D, A प्लस 5D 2D। फिर इधर चलते हैं तो A माइनस D, क्योंकि यहां से 2D घटाना है तो D में से 2D जाएगा, D में से 2D जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस D, यानी कि A माइनस D। फिर 2D घटाइए तो A माइनस 3D, फिर 2D घटाइए तो A माइनस 5D। 1 2 3 4 5 6 अननोन टर्म। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन ऑफ अननोन टर्म हम एपी में कैसे करते हैं। फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टार्ट विथ ए एंड कॉमन डिफरेंस डी लेना है, और फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टार्ट विथ ए प्लस डी और कॉमन डिफरेंस 2D रखना है। जितना प्लस में वैल्यू लिखना उतना ही माइनस में लिखना। इस चलते कैलकुलेशन इजी हो जाए, ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कैलकुलेशन स्मूथली होगा। वो कैसे होगा तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। कि आशा करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से एकदम बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे सिलेक्शन ऑफ अननोन टर्म लेते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, और तीनों का तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चलते आप अच्छे से और बारीकी से देखेंगे। जहां पे आपको बात नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उससे अलग एक रिलेटेड वीडियो बना देंगे जहां पे डाउट रहेगा, कंफ्यूजन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिख रहा है, आप उसको अच्छे से पहले पढ़ें एक बार। ये क्वेश्चन क्या है? देखो सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन यहां से यही उठ सकता है कि आप सीधे कहेगा कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। आप एपी में 3 नंबर बताइए। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 105। अब एपी में 3 नंबर बताना है। सीधे क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए कि 3 वो नंबर बताइए जिसका कि सम वैल्यू 15 आ जाए, और तीनों को अगर गुना कर दे यानी कि मल्टीप्लाई कर दे तो वो वैल्यू 105 यानी कि 105 वैल्यू आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा फाइंड 3 नंबर एपी में। अब एपी में 3 नंबर लेना है तो पहले तो हम मानेंगे ही ना, एज्यूम करेंगे। और जैसे ही बात आ गया एजम्पशन का तो हम हमेशा मानेंगे कि लेट द 3 नंबर, या फिर आज सबसे बढ़िया बात है कि रिक्वायर्ड नंबर लिख लो। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। हम मान लिए कि हमारा जो 3 नंबर एपी में यही 3 नंबर है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का है सम इज 15। क्वेश्चन दे रहा है कि इसका सम वैल्यू 15 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा बात अगर हम करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो है वो क्या है कि सम वैल्यू 15 है। सम वैल्यू 15 यानी कि तीनों नंबर को अगर ऐड करें तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 15। प्लस डी माइनस डी कैंसिल, ए 3 टाइम्स आया, 3a इक्वल टू 15 मीन्स a इक्वल टू 5। a का वैल्यू 5 मिल गया। अब a मिल गया तो अब दूसरा वैल्यू हमको d निकालना है। तो d के लिए कुछ और कंडीशन दिया होगा, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 105, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो 105 है। ध्यान से देखोगे प्रोडक्ट वैल्यू 105 है। तो नाउ प्रोडक्ट इज 105, यानी कि यही 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 105 है। यानी कि प्रोडक्ट 105 है तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 105। यहाँ पे a का तो वैल्यू हमको मालूम है, तो फिर इससे पहले आप देखो तो यहाँ पे a माइनस डी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे a प्लस डी। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करके यानी क्लब करके मल्टीप्लाई कर दे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ b है जो d है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इंटू ए तो रह ही जाएगा, a इक्वल टू 105।
तो दिक्कत। नेक्स्ट ए स्क्वायर, ए 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर, 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू ए, यानी कि 5 इक्वल टू 105। 5 से कट जाएगा ये 21 टाइम्स में, यानी कि माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 25 को उधर भेज दे, इधर 21 है, इधर हो जाएगा -4। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि d इक्वल टू प्लस -2। जी हाँ, d के यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, क्योंकि डी स्क्वायर इक्वल टू 4 आया ना, तो d इक्वल टू प्लस -2, यानी d का वैल्यू +2 भी होगा और d का वैल्यू -2 भी होगा। तो अब हमारा a मिल गया, d मिल गया, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर भी मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको कहते हैं, यहां तक नोट कर लो। यहाँ पे जगह है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे हम बता देते हैं। तो हाँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज a माइनस डी था, तो a हमारा 5 आया और d हमारा, अब हम ये d को हम अलग अलग मान के चलते हैं। इफ d इक्वल टू +2, अगर हम d का वैल्यू +2 ले लेते हैं, तब बोर्ड पे आपको मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा सारा बात। तो इफ d इक्वल टू +2 लेते हैं तो a माइनस डी मीन्स 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। a इज 5 इक्वल टू 5, और थर्ड नंबर हमारा जो है a प्लस डी मीन्स 5 + 2 इक्वल टू 7, यानी कि हमारा जो नंबर है, 3 को जो नंबर है वो है 3, यही 357। यही 3 नंबर है, 3, 5, 7, यही 3 नंबर है जो कि एपी में है। चेक कर लो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यही 3 नंबर है जो कि एपी में, 3, 2, 5, 5, 2, 7। और इस 3 नंबर को आप ऐड कीजिए तो 5 और 3 8, 8, 7, 15, जो कि जोड़ने पे 15 आना चाहिए। एंड देयर प्रोडक्ट इज 105, प्रोडक्ट करने पे 105 आना चाहिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा 105। लेकिन आप लोग के दिमाग में ये बात जा रहा होगा कि सर ये तो d +2 था तब ये आया, और अगर d -2 रहेगा तब, तो d अगर -2 रहेगा, ध्यान से देखना, अगर d -2 हुआ तो आपका आंसर यही रहेगा, बस लिखाएगा ये रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 3 5 7 जो है ऐसे लिखा जाएगा, 7 5 3। अरे भाई एपी तो ये भी है। हाँ, इसमें क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, इसमें कॉमन डिफरेंस +2 हो गया। तो आप हमेशा ऐसा, अगर डी का 2 वैल्यू आता है तो एक आप सीधा ऐसे लिख दो प्लस लेके, और एक आप क्या करना कि जब माइनस लोगे ना तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना, सीधे इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, 753। हम दोनों आंसर लिखेंगे, 357 एज वेल एज 753 आंसर, क्योंकि ये भी मेरा एपी ही है। 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, इसको भी, तीनों को भी ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और ये तीनों को भी प्रोडक्ट करेंगे तो 105 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। नाउ आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। हमारा जो है सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में जब हम देते हैं क्लास में तो लगभग 95% स्टूडेंट गलती करता है। हम अभी बोर्ड पे दे रहे हैं, आप लोग भी खुद से वीडियो को रोक के और ट्राई कीजिएगा क्या आंसर आपका आता है, ठीक है। हम इसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन में हम चॉइस भी दे देंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप बना देते हैं उस क्वेश्चन को, और आप सोल्व करेंगे। यानी कि क्लास में मेरा एक्सपीरियंस है कि 95% स्टूडेंट गलती करता है, और कुछ तो हम बुक भी देखें कि इसका आंसर गलत देता है, और इवन कुछ टीचर लोग भी इसको गलती पढ़ा देते हैं। यानी कि हम इतना बात इस चलते बता रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नोट कीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन। हम इस चीज को पहले मिटा लेते हैं। आपको एकदम पैसेंस बना के रखना है, थोड़ा
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इतना गारंटी है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दोबारा कहीं भी नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा के लिए आपका ये हो जाएगा। Yes, so our second question is that, नोट करोगे, yes. क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का 2 क्या रहेगा कि इफ the angles of a quadrilateral if the angles of a quadrilateral are in AP। करेक्ट, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि एंगल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है और चारों का चारों एंगल एपी में है। तो इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी whose common difference is 10 डिग्री और उसका कॉमन डिफरेंस जो है 10 डिग्री है, देन फाइंड द एंगल्स, या ईच एंगल की हम बात कर सकते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। हम इसमें ऑप्शन भी आपको बना देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है 60 डिग्री, 80 डिग्री और 20 डिग्री और 120 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड ऑप्शन वो है आपका 65 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो है 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री। एंड फोर्थ नंबर जो है वो आपका है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, आप अच्छे से समझे पहले। इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, करेक्ट, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि एंगल जो है एपी में है, एंड व्हिच कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, व्हिच कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, बस इतना ही दिया क्वेश्चन में। देन फाइंड द एंगल्स, और एंगल्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एक बात तो साफ दिमाग में जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, और यहाँ पे देखो नंबर की बात खाली नहीं है कि सिलेक्शन ऑफ अननोन टर्म में खाली नंबर आएगा, यहाँ पे एंगल आ गया इस रिस्पेक्ट में। तो 4 एंगल हमको मानना है, पहले एज्यूम करना है, और वो भी एपी में एज्यूम करना है, 4 एंगल एपी में। तो आप सीधे एज्यूम करेंगे कि let the required angle be 4 को। तो 4 अननोन टर्म कैसे लेते हैं इसमें, ध्यान से देखना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। लिखने का हम तरीका बता दिए कैसे लिखाता है, लेकिन आपको कम से कम 3 अननोन टर्म, 4 अननोन टर्म एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। उसको वहां पे रामानुजम मत बन जाएगा कि हाँ हमको सिद्ध करके प्रूव करके हम लाएंगे कैसे लिखाता है। अरे भाई आपको याद होना चाहिए इतना। तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, 4 अननोन टर्म हम ले लिए। अब एक बात बताइएगा आप अच्छे से कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है। देखो पिछला क्वेश्चन में सम वैल्यू दिया था, कंपेयर करो तो यहाँ पे सम नहीं दिया है, लेकिन ये आपको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, यानी जो आप पिछला नॉलेज पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तो इतना पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दिया नहीं था, हमको पता है कि सम वैल्यू जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि सबको अगर हम ऐड करते हैं तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d
प्लस ए प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ए 4 टाइम्स मीन्स 4a इक्वल टू 360 डिग्री, मीन्स a इक्वल टू 4 से कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स में, यानी कि a इक्वल टू 90 डिग्री। a 90 डिग्री मिल गया। 9 क्वेश्चन में साफ दिया है कि हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। तो कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री है, यानी कि d इक्वल टू 10 डिग्री, इससे हम लिख लेते हैं, यानी a 90 डिग्री, d 10 डिग्री। तो नाउ रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर, अब अच्छे से ध्यान से देखना, नाउ आवर रिक्वायर्ड एंगल विल बी, रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड को ऐसे शॉर्ट में लिख दिए REQD, रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल मेरा है a माइनस 3d, a माइनस 3d, हेयर a इज 90 डिग्री। अब माइनस 3d करेंगे तो d का वैल्यू 10 है, और 3d तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, तो 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। नाउ सेकेंड एंगल जी, सेकेंड एंगल a माइनस डी मीन्स 90 माइनस 10, 90 में से 10 जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। a प्लस डी 90 और d है 10, 90 प्लस 10 इक्वल टू 100 डिग्री। नाउ फोर्थ एंगल है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d मीन्स 90 प्लस 3d, 3d मतलब 30, 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब हमारा यही एंगल है, देखो यहाँ पे 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, यही आंसर है, 60, 80, 100, 120। और आप देखेंगे गौर से तो 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री, और इसको टिक कर देंगे। यही सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। हमने जो ये क्वेश्चन बनाया है वो गलती बनाया है, और आप इसको चेक करके बताओ कि कहां सही है, सॉरी मतलब मैंने गलती कहां किया है वो चेक करके बताना है, सही तो है ही नहीं है, गलती किस पॉइंट पे हम किए हैं, और वही सिली मिस्टेक को आपको भी पकड़ना है इस केस में, अदरवाइज आप भी गलती कर देंगे और ऑप्शन में 100% वो रहेगा। भाई ये तो गलत है, ये गलत क्यों है आंसर, आप ऐसे देखो, चेक करके हम बताते हैं। सीधे क्वेश्चन में कहा था कि हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, और आप जो यहाँ पे एंगल बता रहे हैं तो 120 में से 100 जाएगा 20 डिग्री, 100 से 80 जाएगा 20, 80 से 60 जाएगा 20, तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री है, और क्वेश्चन में तो साफ कहा है कि कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे आप आंसर 20 डिग्री पे कैसे टिक लगा सकते थे। तो जब हम इस बात को जब हम क्लास में बोलते हैं तो हर एक का स्टूडेंट क्या करता है, अपना कैलकुलेशन देखने चल जाता है, अच्छा सर जरूर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा, पूरा बेचारा एकदम ढूंढता है कि कहाँ कुछ गलती तो नहीं हो गया है, फिर देखता है कि कुछ गलती है ही नहीं, सर यही आंसर आ रहा है, उसको कुछ गलत भी नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या है, इस बात को एकदम अच्छे से देखना। सबसे पहले तो हम ये बता रहे हैं कि इसका आंसर ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है, इसको पहले दिमाग में अच्छे से रखो। हम इसको रेड से पहले काट देते हैं, ये जो भी आंसर लाएगा 60, 80, 100, 120 वो नहीं होगा। तो गलती कहां पे हुआ है इस चीज को देखना अच्छे से, कि यहां पे देखो क्या होता है ना कि हम लोग इतना फैमिलियर हो जाते हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ऐसे तो हम वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा बताने लगे, कि मास और वेट में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, होता है हम लोग का, जैसे मान लो कि 70 केजी, तो 70 केजी हम क्या कर देते हैं कि वेट बोल देते हैं। वेट मास आपको भी पता होगा शायद क्या होता है कि मास कभी कांस्टेंट होता है, चंद्रमा पे भी चल जाएंगे तो मास चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट चेंज होता है। तो अगर हम जाएंगे तो 70 केजी चंद्रमा पे थोड़े रहेंगे, मेरा कम जाएगा, लेकिन हम अपना वेट को केजी में बता दे रहे हैं। तो आप समझ गए मेरा बात को इतना ही से, यानी कि यही फैमिलियर गलती यहाँ भी होगी, हम लोग इतना फैमिलियर हो चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस के मतलब हम हमेशा डी समझ लेते हैं, और स्मॉल डी। मेरा बात ध्यान से सुनिए, कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम डी समझ लेते हैं, और यही समझने के कारण यहाँ पे गलती हुआ।
यहाँ पे देखिए हुच कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री लिखा है, तो हम आपको ये बताना चाहें ये तो गलती है ही है। यहां तक तो बात सही है कि d इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, यहां तक सही है। यहाँ के बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री। अब मेरे दोस्त अभी हम बताए थे कि कॉमन डिफरेंस इस केस में गौर से देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 3D में ए से तो कट जाएगा, 3D में से डी जाएगा 2D। हेयर कॉमन डिफरेंस इज 2D, मीन्स कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री मीन्स 2D इक्वल टू 10 डिग्री, 2D इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहां 2 से कट जाएगा, ये 2 5 जा 10, देयरफॉर D इक्वल टू 5 डिग्री। D 5 डिग्री है, मीन्स D का वैल्यू 5D है, सॉरी 5 डिग्री। यहां पे D कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां पे D जो है, सॉरी यहां पे कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो 2D है, कॉमन डिफरेंस D नहीं है, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2D है। मेरा वीडियो की बार बार बैक करके देखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट कर लेना। आप भी हो सकता है कि इस एग्जाम में गलती कर देंगे, लेकिन बाय द वे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो ऐसा गलती से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे D इक्वल टू 5 डिग्री आ गया, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर हम देंगे तो वो हमारा राइट आंसर होगा। जैसे पहला एंगल था a माइनस 3D, तो a माइनस 3D का मतलब हो गया a 90 डिग्री, अब माइनस 3D मतलब 90 में से 15 डिग्री चला जाएगा, यानी कि आपका 75 डिग्री। a माइनस डी मीन्स 90 माइनस 5 85 डिग्री, a प्लस डी मीन्स 90 प्लस 5 95 डिग्री, और a प्लस 3D मीन्स 90 प्लस 3D मीन्स 15 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 15 105 डिग्री, यानी कि 75 85 95 105, यही राइट आंसर है। 75 डिग्री 85 डिग्री 95 डिग्री 105 डिग्री, दिस इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस मेरा सारा बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज के क्लास के एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी आप देख कर ही जाएंगे। वो थर्ड क्वेश्चन हमारा है इससे रिलेटेड, यानी कि सिलेक्शन ऑफ अननोन टर्म से ही रिलेटेड है। यही 3 तरह का क्वेश्चन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, और इस 3 क्वेश्चन को कोई 300 क्वेश्चन बना दे, डजेंट मैटर, कंसेप्ट इतने ही 3 पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप पेशेंस बना के रखें। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, एकदम अच्छे से और बारीकी से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ऐसा क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे आज आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, if the sides of a right angle triangle are in AP, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड्स, ध्यान से देखना, साइड नोट एंगल, इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल, साइड्स मीन्स यहां पे साइड लेंथ, यानी कि जो साइड का लेंथ है वो एपी में है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, देन फाइंड the ratio of their sides। तब उस ट्रायंगल के जो साइड्स है, 3 साइड्स, तीनों साइड का रेशियो चाहिए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अपने से खुद से ट्राई करेंगे तो पता चलेगा इसमें कुछ डाटा ही नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो अब इसको हम कैसे अटेम्प्ट करें। लेकिन एक हिंट दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा हिंट ये है कि इसका जो साइड लेंथ है वो एपी में है। अब यहां से हम लोग को साइड का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्यूशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी।
और यहाँ पे जो इसका तीनों साइड लेंथ जो है वो एपी में है, और 3 को हमको साइड लेंथ लेना है और एपी में लेना है। अरे नंबर लो, चाहे एंगल लो, चाहे फिर साइड लेंथ लो, अगर एपी में लेना है और 3 लेना है तो आप हमेशा लेना यही 3 नंबर एज्यूम करना है, क्या, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। हम मान लिए, लिख लिए, इसको लिख लो आप कि लेट द साइड लेंथ बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ये दिस इज ए माइनस डी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए प्लस डी। यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग रखना है कि ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, ये चलते इसको ए प्लस डी एज्यूम कर लिए, ए प्लस डी। अब इतना ही दिया है इंफॉर्मेशन, लेकिन हमको पता है कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सीधे लिख देते हैं पीटी, मतलब आप समझ जाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए माइनस डी का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस डी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। सिमिलरली इधर ए माइनस डी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ad को इधर भेज दो, पहले 2ad है और ये माइनस 2ad, इधर आएगा तो प्लस 2ad हो जाएगा, यानी कि 4ad, और 4ad इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ए से एक एक कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ए इक्वल टू 4d। अब हमको यहाँ पे क्या हुआ कि एक रिलेशन आ गया ए और डी में, दैट इज ए इक्वल टू 4d। अब मेरा एक बात पे अच्छे से ध्यान से देना कि जब ए इक्वल टू 4d आ गया तो हम इसको ए बी साइड लेंथ को, ए बी को हम नहीं लिख सकते हैं, ए की जगह पे अगर 4d हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 4d, हमें से d चला जाएगा तो बचेगा 3d। यहाँ पे तो a इक्वल टू 4d है, लिख देते हैं, और यहाँ पे a प्लस डी, तो a ऑलरेडी 4d है, मतलब a 4d है और प्लस d यानी कि 4d प्लस d 5d। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे a की जगह पे हम 4d पुट किए हैं, यहाँ पे a इक्वल टू 4d आया था और माइनस d कर दिए हैं, तो 4d में से d चला जाएगा तो 3d। अब हमको रेशियो चाहिए था ए बी रेशियो, बी सी रेशियो, सी ए का हमको रेशियो चाहिए था। अब आसानी से कोई भी स्टूडेंट ए बी के जगह पर वैल्यू पुट कर देगा, तो हेयर ए बी इज, ए बी का जो साइड लेंथ आया वो 3d, बी सी का जो साइड लेंथ आया है 4d, और सी ए का जो लेंथ आया है वो 5d। d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 रेशियो 4 रेशियो 5, एंड दिस इज द आंसर, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। आशा करते हैं कि आपको सारा बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया हो कि अब इससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट आपके अंदर आ चुका है। अब जाइए और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको एकदम बेझिझक बनाइए, टोटल बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपी से ही, अभी एपी का सीरीज चला रहे हैं हम लगातार, तो एपी से ही रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।